युद्ध संख्या से नहीं, साहस, बलिदान और मातृभूमि पर मर मिटने के जज्बात से जीते जाते हैं। इतिहास में ऐसी वीर गाथाओं की कोई कमी नहीं, जब चंद वीर जवान अपनी आन बान शान पर अपने प्राणों को न्योछावर कर दुश्मन के इरादों को विफल करने में सफल हुए हैं। ऐसी ही एक शौर्य गाथा लिखी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी ने पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड को परास्त कर भारत के कच्छ प्रांत पर कब्जा करना पाकिस्तानी सेना का एक ऐसा ख्वाब था जिसे वो हर हाल में पूरा करने को बेताब थी। मगर सरहद के इस पार स्थित सीआरपीएफ की सरदार पोस्ट उसके मंसूबों के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी। 9 अप्रैल 1965 सुबह करीब 3:30 बजे, अभी सुबह का उजाला फैला भी न था कि सरदार पोस्ट का आसमान दबे पांव आगे बढ़ती पाकिस्तानी सेना की एक पूरी ब्रिगेड के कदमों से उड़ी धूल से ढक गया। भनक पड़ते ही गश्त पर निकली 2वीं बटालियन के जवानों की टुकड़ी और पोस्ट पर तैनात जवान सतर्क हो गए। हमले का फौरन जवाब दिया गया और आगे बढ़ती पाकिस्तानी फौज के पांव वहीं थम गए। भारी गोलाबारी के बीच जवानों ने अपनी जान पर खेलकर मोर्टार फायर से दुश्मन की ऑब्जर्वेशन पोस्ट को उड़ा दिया। घटते एम्यूनिशन और अपने से संख्या में बहुत बड़ी पाकिस्तानी सेना को आगे बढ़ते देख एक रणनीति के तहत सरदार पोस्ट से फायर रोक दिया गया। दुश्मन ये सोचकर आगे बढ़ता रहा कि उसकी फायरिंग से सरदार पोस्ट पर मौजूद सभी लोग या तो मर गए हैं या घायल हो गए हैं। मगर पाकिस्तानी सेना के नजदीक आते ही सरदार पोस्ट से फायर खोल दिया गया। योजना कामयाब रही और इस अचानक हमले से पाकिस्तानी सेना के पांव उखड़ गए। बहादुरी से लड़ते हुए सरदार पोस्ट के जवान न केवल क्रॉस फायरिंग में फंसी अपनी रात्रि गश्त पार्टी को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे, बल्कि पोस्ट पर खत्म हो रहे एम्यूनिशन के बावजूद पाकिस्तानी फौज को तब तक रोकने में कामयाब रहे जब तक कि पास की टाक पोस्ट से और एम्यूनिशन और मदद नहीं आ गई। बेहद मुश्किल स्थितियों में लड़ते हुए 2वीं बटालियन के जवान पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड को शाम 5 बजे तक पूरे 14 घंटे तक रोके रहे, जब तक भारतीय सेना की टुकड़ियां वहां पहुंच नहीं गईं। पीछे लौटती हुई पाकिस्तानी सेना अपने 2 अधिकारियों और 32 सैनिकों के शव छोड़ गई। 4 सैनिकों को जीवित पकड़ लिया गया। इस अभूतपूर्व युद्ध में कांस्टेबल शमशेर सिंह, कांस्टेबल ज्ञान सिंह, कांस्टेबल हरिराम, कांस्टेबल सिंधवीर प्रधान, लांस नायक गणपत राम और नायक किशोर सिंह ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ये एक असमान युद्ध था जिसमें नियमित सेना के करीब 3500 सैनिकों का मुकाबला सीआरपीएफ की 2 कंपनियों के जवान कर रहे थे। उन्होंने न केवल वीरता के साथ ये मुकाबला किया, बल्कि पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर उसे पीछे लौटने को मजबूर कर दिया। तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने कहा कि ये युद्ध सिर्फ भारतीय पुलिस के इतिहास में ही नहीं, बल्कि दुनिया के सैनिक युद्धों के इतिहास में दर्ज किया जाएगा। देश ने सरदार पोस्ट की उस मिट्टी को नमन किया जहां सीआरपीएफ के जवानों ने एक अद्वितीय शौर्य गाथा को जन्म दिया था। ये पहला मौका नहीं था जब सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी बहादुरी और जांबाजी का परिचय दिया हो। इससे पहले चीनी सीमा से सटे हॉट स्प्रिंग्स में 21 अक्टूबर 1959 को चीनी सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ लड़ते हुए सीआरपीएफ के 10 वीर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर अपना नाम शौर्य वीरता के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। इन वीरों की शहादत को पूरे देश के पुलिस बल हर साल पुलिस स्मारक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दोनों घटनाएं सीआरपीएफ के इतिहास में मील के पत्थर साबित हुई। सीआरपीएफ को देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल होने का गर्व प्राप्त है। बल में सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए विशेष रूप से गठित 15 रैपिड एक्शन फोर्स बटालियनें, महिला उपद्रवियों से निपटने तथा महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के लिए 6 महिला बटालियनें, माओवादी हिंसा से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित 10 कोबरा बटालियनें और 215 अन्य बटालियनें सदैव सर्वत्र उपलब्ध और तैनात हैं देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए। आतंकवाद की आग में झुलसते पंजाब में शांति बहाली, उत्तर पूर्व में असंतोष की आग,
धरती के स्वर्ग कश्मीर की खुशनुमा वादियों में गूंजती गोलियों और बम धमाकों को सीआरपीएफ के जवानों ने अपने सीने पर झेलकर दुश्मनों के इरादों को ध्वस्त कर अपनी इसी प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया है। गत कुछ वर्षों में बल के जवानों ने कश्मीर घाटी में बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, जहां एक तरफ अन्य बलों के साथ मिलकर संयुक्त अभियानों में आतंकवादियों के शीर्ष नेतृत्व का सफाया कर दिया, वहीं बल के जवानों ने बड़ी बहादुरी से बल के कैंपों पर किए गए हर आतंकी हमले को विफल कर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। 5 जून 2017 को 4 सदस्यों के एक आतंकवादी दल ने 45वीं वाहिनी के सुंबल स्थित कैंप पर हमला करने की कोशिश की, तो सतर्क जवानों ने बड़ी मुस्तैदी से हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हुए चारों आतंकवादियों को कैंप में घुसने से पहले ही मार गिराया। इसी तरह 12 फरवरी 2018 को करण नगर स्थित 23वीं वाहिनी के जवानों ने भी बहादुरी का परिचय देते हुए कैंप पर हमला करने आए आतंकवादियों को न सिर्फ पीछे खदेड़ दिया, बल्कि उन्हें घेर कर लंबे समय तक चली मुठभेड़ में मार गिराया। लगातार हो रहे नुकसान से हताश होकर एक कायराना हरकत करते हुए 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक आत्मघाती हमलावर ने एक विस्फोटक भरे वाहन से बल के जवानों को ले जा रही एक बस को टक्कर मारकर विस्फोट कर दिया, जिसमें हमारे 40 बहादुर जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। बल ने हिम्मत नहीं हारी और करारा प्रहार करते हुए 15 दिन के भीतर ही घटना के साजिश करता आतंकवादी गाजी कामरान एवं अन्य आतंकवादियों को मार गिराया। इसी तरह बल के सैनिकों ने बल की शौर्य परंपराओं का अनुसरण करते हुए नक्सल उन्मूलन अभियान में भी सराहनीय सफलता हासिल की है। झारखंड में सीपीआई माओवादियों के मध्य जोन तथा उत्तरी छोटा नागपुर जोन का पूर्ण रूप से सफाया कर दिया। बड़ी संख्या में माओवादियों को मार गिराया गया, जिनमें 5 लाख के इनामी माओवादी भी शामिल थे तथा काफी माओवादियों को पकड़ लिया गया। सफलता के इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जहां बल की 209 कोबरा बटालियन ने विभिन्न ऑपरेशनों में 15 माओवादियों को मार गिराया, वहीं सीआरपीएफ ने झारखंड व छत्तीसगढ़ में भी दुर्दांत नक्सलियों को ढेर करने में सफलता प्राप्त की। विगत 19 वर्षों में दुर्दांत माओवादी किशन जी सहित 931 माओवादियों का सफाया, 20,774 की गिरफ्तारी, 10,186 हथियारों, 1,689 टन गोला बारूद और 13,778 बारूदी सुरंगों की बरामदगी ने निश्चित ही इन इलाकों की रक्त रंजित भूमि पर शांति बहाली और विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। यही नहीं, भारतीय लोकतंत्र के महापर्व आम चुनावों का निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बचाव और राहत कार्य तथा संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के तहत तैनाती के दौरान बल ने कर्तव्यपरायणता एवं कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक अमिट पहचान बनाई है। श्रीनगर हवाई अड्डे पर हुए हमले को विफल करना, अयोध्या परिसर पर हमले के आतंकवादियों के मंसूबों को ध्वस्त करना और संसद पर हुए हमले को एक अडिग चट्टान की तरह विफल कर देना साबित करता है कि देशभक्ति के जिस जज्बे ने एक पूरी पाकिस्तानी ब्रिगेड को खदेड़ दिया था, वो जज्बा, अनुभव, कौशल समय की कसौटी पर तपकर और प्रखर हो उठा है। अब तक बल के 2184 रणबांकुरों की शहादत तथा सर्वाधिक मेडलों से अलंकरण प्रमाण है देश की एकता और अखंडता की रक्षा करते हुए मर मिटने के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संकल्प का। 1 जॉर्ज क्रॉस, 3 किंग्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, 1 अशोक चक्र, 5 कीर्ति चक्र, 1 पद्मश्री, 1 वीर चक्र, 24 शौर्य चक्र, 49 वीरता के लिए पुलिस एवं फायर सर्विस मेडल, 197 राष्ट्रपति के वीरता के पुलिस पदक, 1 युद्ध सेवा मेडल, 5 सेना मेडल, 4 विशिष्ट सेवा मेडल, 1423 वीरता के पुलिस पदक, 4 जीवन रक्षा पदक, 101 प्रधानमंत्री के जीवन रक्षा पदक और 5 IPMG पदकों की ये श्रृंखला सरदार पोस्ट में रची गई परंपरा के ही प्रवाह का निर्वाह है। ये देश की प्रतिष्ठा के प्रति हमारी प्रतिज्ञा और उसकी रक्षा के लिए
हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प के प्रतीक भी है।